हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये जनवरी की करंट अफेयर्स जो हम कंप्लीट कर रहे थे, बीच में कुछ समय के लिए इसमें पॉज आ गया था तो मैं इसको नहीं कर पाई थी। इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे। मैंने आपको बोला था टॉप 100 क्वेश्चंस हम परफॉर्म करेंगे, तो हमने 70 क्वेश्चंस इसके कर लिए थे। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं, उनको मिस कर दिया है किसी कारण से, तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए। आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स में आपको कवर करवाऊंगी, तो बिल्कुल मैं अपना प्रॉमिस रखने वाली हूँ और मैं दिसंबर के, नवंबर के, ऐसे कर करके सारे मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आऊंगी ताकि यूपीपीएससी में आप अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन नीचे मार्च करने वाले पहले जोड़े बन गए हैं? कर्तव्य पथ 26 जो 2026 जनवरी को जो हुआ है, उसके गणतंत्र दिवस की परेड में, लेकिन अलग अलग टुकड़ियों में शामिल हुए थे। तो कर्तव्य पथ पर एक दंपत्ति है, मेजर जैरी ब्रेस और कप्तान सुप्रीता सीटी, है ना? इनके बारे में आपने सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है। कर्तव्य पथ क्या होता है? जहां पर परेड होती है 26 जनवरी की, उस पथ को कर्तव्य पथ बोला जाता है। उस पथ पर ही परेड होती है हमेशा, अगर आप लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पर ये दंपत्ति है जो साथ में यहाँ पर जिन्होंने मार्च पास्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। डैश मिशन को पृथ्वी के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक प्रक्रियाओं और परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2024 की शुरुआत लॉन्च के लिए ट्रैक पर है। तो इसका नाम है निसार। मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी बताया है। अगर मैं इसको डिकोड करके बताऊं तो आपको समझ में आएगा, ये नासा प्लस इसरो का प्रोजेक्ट है। ठीक है? तो देखिए आपको दिख जाएगा नासा, इसरो, और एस स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक, सिंथेटिक अपर्चर राडार। ठीक है? इस टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है, सिंथेटिक अपैरेटस राडार से। और किन दो कंपनीज ने मिलकर इसको काम किया है? नासा एंड इसरो। बेसिकली जो कहना चाहिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, बेसिकली जो आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए ये एक दूरगामी कहना चाहिए मिशन बनाया गया है। किसके द्वारा? नासा और इसरो के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मनाया है इमोनुअल इरपा त्योहार? ठीक है? अब देख लीजिए, ये बेसिकली मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर मैंने आपको अभी बोला है कि बहुत चर्चा में था, तो पता होना चाहिए। यहाँ पर आपने मेती ट्राइब के बारे में पढ़ा होगा, है ना? उनका ही, मेती कम्युनिटी जो है, उनका ही ये त्योहार है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली इनकी एक गॉडेस है जिनका नाम है एमोइन्यू, उन्हीं के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है? किससे एसोसिएटेड है गॉडेस इमोन्यू? तो ये एसोसिएटेड है हेल्थ एंड वेल्थ से। ठीक है? हेल्थ वेल्थ बहुत सारी चीजों से, लेकिन हेल्थ एंड वेल्थ आप मेन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम बताइए जो चंद्रमा पर 1 मील के पत्थर के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया है। तो इसका नाम है विक्रम लैंडर। किसके नाम पर रखा गया है ये नाम? तो ये नाम रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पर, विक्रम साराभाई। ठीक है? अब विक्रम साराभाई कौन थे? तो पहले चेयरमैन थे इसरो के। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। करंट चेयरमैन कौन है इसरो का? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, कौन है करंट चेयरमैन इसरो का? और विक्रम साराभाई जो थे पहले चेयरमैन थे, और इन्हें फादर ऑफ स्पेस मिशन इन इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए याद रखना है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए प्रज्ञान भी दिया हुआ है। प्रज्ञान क्या था यहाँ पर? तो ये जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि ये तो हमारे पास एक लैंडर है और प्रज्ञान विमान का नाम था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में INR 4.86 बिलियन का निवेश किया है? किसने किया है? तो देखिए निवेश हो रहा है, यहाँ पर लोन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि लोन की तरह ही काम करेगा, लेकिन एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश किनारा, जिसको हम बोलते हैं हमारा AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये 2015 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बीजिंग में, जो कि कहां पर अवस्थित है, चाइना में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत का नामांकन क्या होगा। देखिए, नामांकन पहले से करना पड़ता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि हाँ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर मराठा सेना परिदृश्य को किया गया है। बेसिकली क्या है, जहां जहां मराठा सेना ने विजय प्राप्त करी है या जो उनके द्वारा बनाया गया था, तो इसमें बेसिकली 12 चीजों को शामिल किया गया है जो इसके अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा सलहेर का किला, दूसरा आपको देखने मिलेगा शिवनेरी किला, शिवनेरी किला, फिर आपको मिलेगा लोहगढ़, देन खंडेरी, खंडेरी का किला आप लोगों ने देखा होगा, सुना तो होगा। देन उसके बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद राजगढ़, फिर प्रतापगढ़, देन सुवर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, और जिंजी किला। ठीक है, बेसिकली सी चीजें आपको ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, अभी वैसे भी बहुत ज्यादा वो चल रहा है कि मराठाओं को अलग से रिजर्वेशन के लिए भी बहुत बात चल रही है, इसलिए कहीं ना कहीं चर्चा में बहुत ज्यादा रह रहा है, इसलिए पता होना चाहिए आपको। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने इतनी सारे किलों के नाम बता दिए कि भाई ये किले अगर मराठा रेजिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष फाइनल जीतने वाले पहले इतालवी डैश है, इनका नाम है जैनिक सिनर। ये पूरा नाम लिखा नहीं है यहाँ पर, सिनर कर लेना, ये पूरा नाम है इनका जैनिक सिनर। ठीक है, अब ये जीते हैं, तो इनसे कौन हारा था, तो डैनियल मेदवेदेव। देखिए नाम जो हारा रहेगा ना, वो नाम आपको उसमें दिया रहेगा, तो आपको जीतने वाले का नाम भी याद रखना है, हारने वाले का भी, गलती से टिक नहीं कर देना है आपको हारने वाले का, है ना। डैनियल मेदवेदेव ये जो है ये क्या हुए थे, हार गए थे, इन्हीं को हरा के जीते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला पहली महिला बनी जो सूबेदार से पदोन्नत होकर हवालदार की रैंक पर आई है। ठीक है, प्रीति रजक हैं जो अब सूबेदार बना दी गई है, सॉरी हवलदार की रैंक से सूबेदार की रैंक पर आई है, प्रीति रजक जी हैं, इनको बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह पर प्राचीन झील तलछट के अस्तित्व की पुष्टि के लिए नासा के दृढ़ता रोवर ने डेटा कहां से एकत्र किया है, तो याद रखना है आपको, ये हमारा दिया हुआ है जेरेंजो गड्ढा लिखा है यहाँ, क्रेटर कर लीजिए इसको। ठीक है, यहां से इकट्ठा किया जा रहा है। बेसिकली नासा के द्वारा मिशन परजीविरेंस भेजा गया था। कौन सा मिशन, याद रखना है आपको, परजीविरेंस। ठीक है, कौन सा मिशन है ये, नासा का मार्स मिशन है, नासा का मार्स मिशन है, याद रखना है। कब भेजा गया है, 2020 में भेजा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत चर्चा में चल रहा है, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूनिकॉर्न पहला कौन बन गया है, तो कृत्रिम जो है कंपनी ये बन गई है। कृत्रिम किसकी है, ओला समूह की कंपनी है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज रॉयल कैरिबियन का आइकन ऑफ द सी डैश से अपनी पहली यात्रा पर निकला, तो आइकन ऑफ द सी आपको नाम याद रखना है। और कहाँ से निकला है, तो ये आपको इसका नाम भी याद रखना है, ये मियामी से निकला है, मियामी के बंदरगाह से निकला है। एक्चुअली में कन्वर्ट करने में ना वो वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, तो मियामी का जो बंदरगाह है वहां से ये निकला है जहाज, और बेसिकली आइकन ऑफ सी इसको नाम दिया गया है, और 27 जनवरी को निकला है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय कैनेडाई निर्देशक का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में डॉक्यू ड्रामा
टू किल अ टाइगर के लिए ऑस्कर नामांकन, देखिए ऑस्कर के लिए नामांकन जाने लगे हैं। तो अब ये जो 2024 में होने वाला है ऑस्कर, वो होगा 96वां। ये याद रखना है आपको, है ना, कि कौन सा संस्करण रहता है वो पता होना चाहिए। तो ये एक झारखंड की लड़की की कहानी है, जो हमारे यहाँ झारखंड की एक लड़की की कहानी है, जो कि टू किल अ टाइगर नाम से आप लोग सुनने के आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और इसी को नामांकन दिया गया है। और इसकी जो, अगर मैं बात करूं किसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है निशा पाहूजा ने, ठीक है। और ओपन हाइमर करके एक सीरीज आई थी, शायद आप लोग ने सुना होगा, ओपन हाइमर, ये भी शायद डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, ये मुझे पता नहीं है, देख लीजिएगा। इसको 13 नॉमिनेशंस मिले हैं, सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस हैं इसके, ठीक है ना। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल टेनिस जीता है। देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन रहता है जो हमेशा छूट जाता है, इसलिए स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हम ज्यादा कवर कर रहे हैं ताकि वो आपसे छूटे ना। तो एलिना जो नाम है, इन्होंने जीता है महिला में। और पुरुष की अगर मैं बात करूं, 2023 का बोल रहे हैं ना, पुरुष का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच, उनका नाम याद रखेंगे आप लोग, जोकोविच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि डैश उपग्रह को लॉन्च पोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ है। इनसैट 3DS, इसके बारे में मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा कि इनसैट जो है, जैसे कि भूकंप आने वाला है, साइक्लोन आने वाले हैं, बारिश आने वाली है, मानसून का जो भी है, इसकी स्थिति हमको बताता है। और इनसैट जो होता है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में, सॉरी, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में इसको सिचुएट करते हैं, जियो सिंक्रोनस, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, इसका सेपरेट वीडियो भी डला हुआ है चैनल पर, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, वहां पर इसको सेट कर रहे हैं। क्या इसरो ने इसके पहले और कोई सेट नहीं किया है, तो इनसैट का हमारा ऑलरेडी 3R और 3DR चल रहा है, लेकिन ये चूंकि अब बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता, 10-12 साल हो चुके हैं, तो बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं देता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है 3DS से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने अपने सतर्कता विभाग की व्यवहारिक गृह पत्रिका का अनावरण किया, जिसका नाम क्या है, पहल। इसका नाम बस आपको ध्यान रखना है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के विश्व न्यायालय का फैसला क्या है भाई, भी फैसला दिया है उन्होंने कि नरसंहार के कृत्यों को रोकने और नागरिकों को अधिक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है। बेसिकली विश्व न्यायालय, कौन सा विश्व न्यायालय की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, यहाँ पर ICJ की बात हो रही है, जिसका अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मैंने ये भी कवर किया हुआ है, ये मैंने कवर किया हुआ है आप लोगों के यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो यूनाइटेड नेशंस जहां मैंने आपको पढ़ाया है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने उसमें सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ICJ सबके बारे में पढ़ाया, और उनसे जुड़ा हुआ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी उसमें मेंशन कर दी गई है, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो हाल ही में आगे निकल गया है, इलान मस्क से आगे कौन निकल गया है व्यक्ति, तो जेफ बेजोस निकल गए, अमेजोन वाले हैं, आपको पता ही है। इलान मस्क पहले बहुत अमीर आदमी हुआ करते थे, लेकिन कुछ अरब इनकी कम हो गई है संपत्ति, इसके कारण से सेकंड नंबर पर आ गए हैं। और इसमें इस बार भारत में अंबानी की जगह अडानी का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने हाल ही में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके देश का पहला निष्पादन किया है ना, तो अलबामा में किया गया है। अभी निष्पादन का मतलब कुछ नहीं होता है, फांसी की सजा जो दी गई है भाई, वो अब वैसे डायरेक्ट फांसी ना देके उन्होंने नाइट्रोजन गैस के थ्रू फांसी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला हाथी महावत, इनका नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली है पार्वती बरुआ जी। इनको बोला जाता है हाथी की परी, पापा की परी सुना होगा आपने, ये हाथी की परी है, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, बट इनका नाम आपको इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा बोला मैंने ताकि याद रहे, हाथी की परी पार्वती बरुआ जी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट कियारोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन पुरुष युगल इतिहास में सबसे उम्रदराज नंबर 1 बनने की जीत किसको मिली है,
तो इनका ऑप्शन आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, खुला नहीं है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेना अरब सागर के ऊपर आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट का हिस्सा नहीं थी? देखिए, जो डेजर्ट नाइट होता है ये भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी सेना और संयुक्त अरब एमिरेट के बीच में होता है। दैट इज इंडिया, योर यूएई एंड फ्रांस, इनके बीच में होता है। तो अलग थलग क्या है? सऊदी अरब, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस की परेड 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको याद रखना है इमैनुअल मैक्रोन थे। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब जब हमने इनका पढ़ा है तो 2023 के भी एक बार याद कर ही लेते हैं। तो 2023 में इजिप्ट के, मतलब मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। उनका नाम क्या था? अब्दुल अल फतेह अल सीसी, अब्दुल अल फतेह अल सीसी, इन्हें बुलाया गया था 2023 में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो JNK बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1 वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान का उद्घाटन किया है? तो ये किया हुआ है जो हमारे उप राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा किया गया है। जयपुर में किस ऐतिहासिक स्थल को विश्व धरोहर के रूप में नामांकित किया गया है? जो प्रधानमंत्री के बीच एक बैठक की मेजबानी, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में एक बैठक हुई थी, यहीं पर हुई थी। तो जंतर मंतर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के किसानों का लक्ष्य ट्रैक्टर विरोध में देश को घेराबंदी करना है? तो फ्रांस। देखिए, अभी बहुत ज्यादा ही चल रहा है, सब जगह के किसान बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली तो WTO के कारण ही हो रहा है, लेकिन अब देश क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत चलता है सब जगह। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने स्थापित करने का निर्णय लिया है गहरे रंग टाइगर की सफारी? विश्व की अपने पहली तरह की होगी। तो ओडिशा में आप लोगों को ब्लैक टाइगर देखने के लिए मिलते हैं, उन्हीं के लिए ये किया जा रहा है। बेसिकली जो इनका काला कलर होता है वो मेलामाइन के कारण होता है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है? तो वही स्वीडन तैयार है। अब नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ था इसका? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और अगर मैं इसके बात करूं देश कितने शामिल है अभी मेंबर नेशन, तो 31 देश ऑलरेडी शामिल है। निम्नलिखित में से किसे भारत सम्मान प्रदान किया जाएगा भारत रत्न मरणोपरांत? तो कर्पूरी ठाकुर जी को प्रदान किया जाएगा। बेसिकली ये फेमस क्यों थे? सबसे पहली बात तो ये मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? तो इनका संबंध है बिहार से, बिहार के मुख्यमंत्री थे 2 बार, और इन्होंने अल्कोहल बैन किया था। बिहार में सबसे पहले अल्कोहल बैन किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला 5वां देश बन गया है? और जो टेक्निक यूज की है उसका नाम है सटीक। सटीक लिखा हुआ है, एक्चुअली ये टेक्निक यूज करी है, और ये देश है हमारा जापान। तो जाक्सा के द्वारा भेजा गया है बेसिकली। और स्लिम करके प्रोजेक्ट का नाम है। स्लिम मिशन अगर आपको समझ में आता है, सुनने में आता है, एग्जाम में आता है, तो आप उसको टिक करेंगे जापान के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमने 100 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कंप्लीट कर लिए। आज हमने 100 का टारगेट फाइनली अचीव कर लिया है। लेकिन हम जो दिसंबर और नवंबर के करंट अफेयर्स करने वाले हैं वो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि एग्जाम तक आपका करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज भी कर सकें। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए, और ये भी कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो आई होप आपको सीरीज अच्छी लग रही होंगी। ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको जो भी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि मैम हमें ये थोड़ा सा इस चीज़ में डाउट है या इस चीज़ में डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट पे हमको बोल सकते हैं। हम बिल्कुल आपके साथ ही मेहनत करने को तैयार हैं, और जिस जिस चीज़ में आपको परेशानियां हो रही है हम उनको बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ पर हम सेशन करते हैं क्लोज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।